अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया है, हाँ, जिसके अंदर हिम्मत हो हाथ लगा के देख ले। हाँ, जिसके अंदर हिम्मत हो हाथ लगा के इस देख वक्त ले। की बड़ी खबर यही है कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को धमकियां मिल रही हैं। सरेआम फोन पर धमकी दी गई, देखिए स्क्रीनशॉट भी मेरे पास। व्हाट्सएप पर धमकी आई कि 8 तारीख को 1090 चौराहा लखनऊ पर हम लोग आ रहे हैं, लखनऊ आ, तेरी यादव सेना में हिम्मत है तो आके दिखा दे। 3% में कितना दम है, 16 में कितना दम है, पता चल जाएगा। सरेआम धमकियां मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। और नहीं, और ये गाली देखिए, ऊपर का मैसेज है, इसको डिलीट कर दिया गया। गाली दिया था, उधर से गाली आई थी, वो उधर से डिलीट कर दिया गया है। सरेआम धमकियां मिल रही हैं। मेरे साथ खुद शिव कुमार जी मौजूद है, समझते हैं क्या था मामला, क्यों धमकी आई आपको। मामला ये है कि रामजी सुमन जी जो हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, हाँ, उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को लेके हाँ, कुछ मुगल राजपूत शासकों पर टिप्पणी कर दी थी, जो ऐतिहासिक टिप्पणी थी कि उन्होंने इतिहास के कुछ कालखंड से उठा के बोल दिया था। उसी को लेके करणी सेना के कुल 4-5 हजार कार्यकर्ता बुलडोजर सहित उनके घर पहुंच गए थे, तोड़फोड़ किए, पथराव किए। उसी पे एक बाइट थी जिसपे मैंने अपना विचार रखा था कि भाई तुम लोग जाओ, अगर तुमको इतना ही सम्मान करना है हमारा महाराणा सांगा का, तो महाराणा सांगा की जो कब्र है उसके ऊपर बड़ी जीर्ण स्थिति में है, घास उग गई है, उसका प्लास्टर टूट गया, कुत्ते लौट रहे हैं, जाकर उसको सही करवाओ, मान सम्मान बढ़ाओ उनका। और जो राजपूत समाज है तुम्हारा, क्षत्रिय समाज है तुम्हारा, उसके गरीब समाज के लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करो, उनकी शिक्षा पे काम करो, उनके उद्धार का काम करो, आग लगाने का काम मत करो, नहीं तो तुम्हारी संख्या बहुत कम है। दूसरा पक्ष बड़ा मजबूत है संख्या बल में, वो खड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब सच बात उनको कड़वी लग गई भाई। तो कह तो रहे हैं लखनऊ में आपको सरेआम धमकी देकर के बुला रहे हैं कि यादव सेना के अध्यक्ष में हिम्मत है तो लखनऊ 1090 चौराहे पर आ जाएं। अब आप क्या कहेंगे, जाएंगे। अरे भाई, लखनऊ हमारा जिला है, हमारा आवास है, हमारा जन्म स्थान है। हम किसी के कुकुर धमकी से छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं। हाँ, और ऐसे बहुत से आते हैं, सच बोलेंगे ना तो ऐसे कुत्ते बहुत दाएं बाएं से आपके पैर में काटने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे झड़क के चलने की हमारी आदत हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको इन सब चीजों से। सरेआम धमकी कह रही है कि हम आ जाओ और 3% वाले कितनी ताकतवर है और 16 वाले कितने ताकत है पता लग जाएगा। मैं देखिए फिर कह रहा हूँ, उसमें उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये लोग मालूम क्या कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता की दलाली के चक्कर में, इनको समाज से कोई मतलब नहीं। जाओ ना यार, राजपूत के घरों में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं, जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ नहीं सकते, उनके लिए क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं करते। ये सिर्फ बड़े नेताओं की जो भाजपा के हैं उनके तलवा चाट रहे हैं, उनके जिंदाबाद कर रहे हैं, ताकि इनको भी सत्ता में थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाए और हम मजबूत हो जाएं, बस, और कोई बात नहीं है। यादव सेना को सरेआम धमकी मिल रही है, यादव सेना क्या करेगी? जवाब दिया जाएगा भाई। अगर तुम हमको मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करने वाले हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जरूरत पड़ी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। कह रहे हैं कि 2 मिनट के लिए पुलिस और तमाम चीजें हटा दी जाए, हम समाजवादियों को और ये जो तमाम लोग हैं उनको सबक सिखा देंगे। अच्छा ये बताइए, 2 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली गई तो वो उनके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी तो होगी, हटेगी। कि हमारे घर पर पुलिस खड़ी कर दी, उनके यहाँ से हटा ली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर पूरे प्रदेश से पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 20 मिनट के लिए हटा लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लालजी सुमन को मिटा देंगे, समाजवादियों को मिटा देंगे, तो भैया ये 2 मिनट 20 मिनट के लिए पुलिस तो तुम्हारे लिए भी हटाई जाएगी, मेरे लिए भी हटाई जाएगी। तो उस समय समझ में आ जाएगा कि किसी लाठी में कितना दम है। बोले तुम बहुत हो, इतिहास तुम्हारा चीख चीख के बता रहा है कि तुमने क्या किया है, क्या बोला है। अब इतना मत बोलो कि इतिहास हम इतना पढ़ लें कि तुमको मुंह छुपाने की जगह न मिले। हम बार बार कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ने पर मजबूर न करो। मैं तो देख रहा हूँ कि साइंस के छात्र भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद तुम क्या करोगे, कितना जवाब दोगे यार? जो इतिहास में लिखा है उसको कहाँ छुपा लोगे? भाई, रानी अमरावती ने मुगल शासक से मदद मांगी थी कि नहीं मांगी थी? मांगी थी ना। तो अब वो ऐतिहासिक तथ्य उसको कहाँ छुपा लोगे? हुमायूं से मदद मांगी थी ना उन्होंने। तो जब जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको नहीं आप छुपा पाओगे। अब आप उसको झुठलाते रहो, चिल्लाते रहो, सत्ता है या सत्ता ऐसी सत्ता जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तो उसके आड़ में तुम ऐतिहासिक तथ्य को झुठलाने का, उसको ढकने का, उसके खिलाफ बोलने का, चिल्लाने का नाटक करते रहो, उससे कुछ होना नहीं है। जितना तुम नाटक करो उतने लोग इतिहास पढ़ेंगे। दारा सिंह यादव जी मौजूद, थोड़ा आगे आइए। दारा जी, शिव कुमार यादव जी को धमकी मिल रही है, सरेआम धमकी मिल रही है
कि 10-90 चौराहे पर आ जाओ सबको सिखा देंगे, क्या कहेंगे आप? लगता है उनके अंदर कानून का और संविधान का डर खत्म हो गया है। और खत्म इसलिए हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एकदम बंधुआ मजदूर है। वो कुछ कर नहीं सकते। दिल्ली में जो 2 लोग बैठे हैं वो उनको आदेश ही नहीं करते, और जब वो आदेश करेंगे तब यहाँ के अधिकारी सुनेंगे। मुख्यमंत्री का क्या लेना देना है? करणी सेना अलग है, वो लोग यादव को धमकी दे रहे हैं। सारी एक ही कमेटी है। जैसे हिटलर के पास 3 टीमें थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास 4 टीमें हैं, और वो 4 टीमें नफरत फैलाती हैं। आपको हम बताए दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिसके अंदर ताकत हो छू ले आके। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में जो उल्टा सीध बोलते हैं वो आके बोल दे। आजा, हम तो चैलेंज देते हैं। कह रहे 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समाजवादियों को सबक सिखा देंगे हम। ये कोई खेला नहीं है 2 मिनट के लिए। ये जो कहते हैं कि हम कोई सर काट लाए, कोई जबान काट लाए, मैं 25 लाख दूंगा 30, वो सब नामर्द हैं। वो चाहते हैं कोई पिछड़ा और दलित का आदमी पैसे के लालच में आके ऐसा कांड कर दे, वो जेल चला जाए। इसलिए ये लोग करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये अध्यक्ष हैं यादव सभा के, हमारे सम्मानित हैं। जब हम अपने नेता के लिए खड़े हो सकते हैं, हमारा नेता हमारे लिए खड़ा हो सकता है, ये भी हमारे समाज के नेता हैं। मैं इनके लिए भी कह रहा हूँ, खुल के चैलेंज करता हूँ, जिसकी हिम्मत हो आ जाए। ताल ठोक के कहता हूँ, जिसके अंदर क्षमता हो आ जाए, चाहे बातों से बहस कर ले, और हो सके तो कोर्ट चले। कोर्ट जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं। अरे हमारे महापुरुषों ने जब कोई विवादित टिप्पणी होती है तो न्यायालय जाते हैं। वो विवादित बयान नहीं, वो बुलडोजर और तलवार लेके आ रहे हैं भाई साहब। यही तो है, पिछड़ा दलित के साथ तो यही करते आए। आप ये बताइए, फूलन की इज्जत लूटने वाला कौन था? और जब किसी दलित की महिला की इज्जत लूटी जाती, तब ये सेना कहाँ रहती है? तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? तब ये पंचायत क्यों नहीं करते हैं? आके करें पंचायत, करें उसका बहिष्कार, तब तो नहीं करेंगे। तब तो मजा आता है इन लोगों को। तो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी बोल दिए हैं, तब धमकी मिल रही है, तो ऐसे डर जाएंगे क्या ये लोग? धमकी से कौन डरता है? धमकी वो लोग देते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो आम का पेड़ होता है ना, उसमें जब आम लगता है ना, कहाँ टौरा के नीचे ही रहता है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। इसका अर्थ भी समझ लेना आप, ठीक है? उसी तरह भावनाएं आहत हो गई भाई साहब, उन लोग आप भावनाएं आहत कर देंगे तो लोग गुस्सा नहीं करेंगे क्या वो लोग? जैसे हमारे शादी ब्याह होती तो हम देखते नहीं, जैसे बुआ नाराज हो जाती है, अरे हमको तो मंडप में नहीं बुलाया। वैसे ये लोग बुए हैं, समझ गए? बुए हैं ये। तिनक देर बाद अरे हम आहत हो गए। अरे तब क्यों नहीं, जब पिछड़े दलित के ऊपर अत्याचार होता तब क्यों नहीं आहत होती है? उनको क्या मतलब पिछड़े दलित से? और एक बात बता दीजिए, संविधान का विरोध करने वाला कौन था? बाबा साहब की प्रतिमा टूटी जाती है, जब अपराधी पकड़े जाते, जरा कर लेना। हम भी लोग आहट में होते हैं, मगर हम आग लगाने का काम नहीं करते हैं, हम तथ्य पे बात करते हैं। अगर वो सांसद महोदय जी ने कुछ बोला है, और सुनो, वो सड़क पे नहीं बोले, सदन के अंदर बोले। उस सदन के अंदर जहां से फैसला किए जाते हैं, जहां कानून बनाए जाते हैं, ठीक है? अगर सदन के अंदर वो गलत बोले होते तो उनको तुरंत बहिष्कार कर देते। माफी नहीं मांगेंगे तो 10 अप्रैल को फिर जाएंगे घर पे। चले, ये लफंगे लोग जाएंगे, पुलिस कूटेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना कमजोर भी मत समझो, समझ गए? अब ये है कि एक न्याय बना है, न्यायालय बना है। अगर आपका कोई शब्द गलत है, आप उसको जाइए कोर्ट में, आप वहां पे चैलेंज कीजिए, उसको हटवाइए। आप पहले उस लेखक के ऊपर करवाइए कार्रवाई, आप उस किताब के मालिक के ऊपर कराइए, जिसने लिखा है उसके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि लिखने वाला कौन है ये भी तो देखो। पहले इतिहासकार कौन थे? तो इस तरह से अगर धमकियां मिलेंगी तो आगे से कुछ कहने से, कोई कदम उठाने से आप तो डरेंगे फिर तो? आपने अभी कुछ सवाल पूछे तो कोई डरता हुआ नजर आया क्या आपको? अगर डरता हुआ नजर आ रहा हो तो आप उम्मीद करिए कि हम लोग मान लिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत हैं, आप नहीं डरेंगे। कोई वैसे पिछड़ा दलित, मैं भी तो इंसान हूँ, पिछड़ा दलित भी इंसान है, यादव भी तो पिछड़े में ही आता है। उसकी समस्याएं भी पिछड़े जैसी है। यादव हुआ तो क्या हो गया, उसकी समस्याएं पिछड़े जैसी है। कानून व्यवस्था कहाँ की सरेआम धमकियां मिल रही हैं? कानून व्यवस्था भाई देखो, अगर पानी सर के ऊपर जाएगा ना, तो जैसे ये लोग 3-4 हजार लोगों के साथ पहुंचे थे उनके यहाँ, रामजी सुमन के यहाँ, गेट तोड़ने की कोशिश की इन लोगों ने बुलडोजर से, उसका जवाब मिला ना, पीटे भी गए। इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद जब प्रतिकार हुआ तो पीटे गए, मारे गए। तो फिर विधवा विलाप भी करते कुछ लोग मिले, कुछ लोगों की वीडियो आपने देखी होगी। तब तो उनका छत्र प्राणत तो सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, रो रहे थे बल 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 एकदम। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे जो धमकी दे रहे हैं उनको, शिव कुमार जी क्या कहेंगे? भाई मैं उनको ये कहूंगा कि सद्बुद्धि उनको आ जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि घूम गई तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, समझे?
हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जब करती है ना, आहिर मिताई जब करे, जब सब जाति मर जाए, समझ गए। और हिरन का एक चीज बहुत मशहूर है, तेल लगाओ हुआ लठ, अच्छे अच्छे साणों को सुधार देते हैं, नाथ देते हैं, भूसा डाल देते हैं, चुप्पे सुबह शाम खाते हैं, समझ गए। और जहां बांध दे तो वहीं पकड़ियाया करते हैं। यादवों से पंगा ना ले, यादव मार्शल कौम है, वो सरहद पे भी आपको नजर आएगी, इतिहास में भी नजर आएगी। और यह एक बात बताते, मैं किसी का भी आहत नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता हूँ। हमारे नेताओं को मत छेड़े, मैं बोल दे रहा हूँ, हमारे नेताओं को मत छेड़ो। हम लोग संविधान को पूजते हैं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। मैं कानून का सहारा लूंगा। आप लोग अगर अपराधी हो, लपंगे हो, तो वादा करता हूं जेल में जिंदगी सड़वा डालूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा एक एक को। और अगर अध्यक्ष जी को कुछ हो गया, और ये अनाथ सुना भी, ये जो गालीबाज ये जो है, ये सब ये तुम्हारे संस्कार नहीं है। अगर संस्कारिक ही बात करने वाले हो तो पहले इतिहास पढ़ लेना, फिर आना हमसे बात करना। राणा सांगा के मुद्दे पे एक बात हमको बता दूं, राणा सांगा को लेके ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग। आपको एक जानकारी दे दूं, शायद आपको मालूम ना हो। अभी मैं बोल रहा था कि राणा सांगा की पत्नी ने मालूम है किससे मदद मांगी थी? हुमायूं से मांगी। तो ये पहले जाके राणा सांगा की पत्नी को कहें कि तुमने क्यों हुमायूं से मदद मांगी। रक्षाबंधन का त्योहार है, वही शुरू हुआ था। उन्होंने मदद मांगी थी, बदले में राखी भेजी थी, भाई बनाया था, और अब युद्ध में अपने लिए मदद मांगी थी अपनी तरफ से, है ना। तब तो अपमान राणा सांगा की पत्नी ने ही कर दिया ना, कर्णावती ने ही पूरे ये राजपूत समाज का कर दिया। एक मुगल से वो मांग के, मदद मांग के वहां नहीं कहने जाएंगे। वहां जब शासन सत्ता थी मुगलों की, तो ये मुगलों के सिपह सालार बने थे, दरबारी थे, मंत्री थे, उनकी तरफ से लड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनसे रिश्तेदारियां कर रहे थे। आज उनकी सरकार चली गई है, इनकी सरकार आ गया था, आज इनकी कर रहे हैं, आज भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, कल को सपा की सरकार आ जाएगी, सपा की गुलामी करेंगे, परसों कांग्रेस की आ जाएगी, कांग्रेस की गुलामी करेंगे। देख लीजिए ना, कौन सा दल ऐसा रहा जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है तुमको सत्ता से मतलब है। बाकी तुम जितना दिखावा करना चाहो कर लो, न दलित तुमसे डरने वाला है, न ओबीसी डरने वाला है, न चमार डरने वाला, न आहिर डरने वाला है। तुम चिल्लाते रहो, अपनी छाती ठोकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इतिहास पढ़िए, और इतिहास अगर एक आपके इतिहास को, आपके पुरखों के इतिहास को दलित और पिछड़ा जिस दिन बारीकी से तह दर तह खोलना शुरू कर देगा, मिर्ची बहुत लगेगी। शिव कुमार जी ने कह दिया है कि हमें मत कुरेदो। अगर हम लोग इतिहास को पढ़ने पर आ गए तो बस नहीं पाओगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से सरेआम धमकी पर धमकी मिल रही है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।